प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल होती क्या है, सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जनरली ये लेयर्स हैं, सॉइल की जो लेयर्स होती हैं वो देखते हैं यहाँ पर। दिस इज़ लेयर्स ऑफ सॉइल। तो बेटा ये क्या है, लेयर्स ऑफ सॉइल। ये पिक्चर देख लो यहाँ पर। सॉइल मतलब जैसे कोई भी आप प्लांट ग्रो करते हो, जो प्लांट ग्रो होता है, लाइक आपने यहाँ एक प्लांट ग्रो कर दिया, तो उसमें क्या है, आपने देखते हो ना, पहले ऊपर क्या होता है, नीचे सबसे ज़्यादा ग्रेवल्स होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं जिसे हम कंकड़ पत्थर कहते हैं। फिर सॉइल होता है, फिर थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होती है, फिर वाटर, फिर ह्यूमस। तो मेन यहाँ पे डिफाइन आई है व्हाट इज़ ह्यूमस, राइट बेटा। तो ह्यूमस क्या होता है वो देख लो बेटा। द रॉटिंग डेड मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना, ह्यूमस किसे कहते हैं। ठीक है, जितने भी रोटिंग डेड मैटर्स होते हैं, जैसे आपने रोटिंग डेड का मतलब क्या है, जो मर चुके हैं। रोटिंग डेड मैटर जैसे लीव्स जो है प्लांट से जब गिर जाती है, प्लांट से लीव्स जब शेड हो जाती है, तो वो क्या हो गया, डेड मैटर है। रोटिंग डेड मैटर्स जो होते हैं उसे हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है वेदरिंग। बेटा वेदरिंग किसे कहते हैं, ठीक है, सॉइल जब बनती है उस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। सॉइल किससे बनती है, वेदरिंग प्रोसेस से। सॉइल किससे बनती है, वेदरिंग से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन डेफिनेशन या क्वेश्चन कैसे आ सकता है, नेम द प्रोसेस जहाँ पर सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर, क्लाइमेट। अब आप बोलोगे मैम रॉक्स कैसे, देखो बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, इतनी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, वो रॉक्स ही हैं जिनसे सॉइल बनती है। जब ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से टकराती हैं या फिर जब बहुत ज़्यादा इनको सनलाइट मिलती है और ठंडा गर्म होता रहता है जब ये रॉक्स, तो उससे क्या बनता है, आपका ब्रेक डाउन होता है। तो सिंपल यहाँ क्या हुआ, जब रॉक्स टूट जाते हैं, किससे टूटते हैं, विंड से, वाटर से, क्लाइमेट से, उस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि एक टाइम में आप सॉइल बना सकते हो, नहीं, वेदरिंग एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, लॉन्ग टाइम प्रोसेस। आई होप यहाँ से आपको वेदरिंग की डिफाइन क्लियर हो गई होगी, राइट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, चलो सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने 2 पॉइंट आपको बता दिए थे, ह्यूमस और वेदरिंग। सॉइल किसे कहते हैं वो बता दिया था। अब हम देखते हैं वेदरिंग के बारे में। बेटा ये देखो, यहाँ पर है सॉइल प्रोफाइल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली सॉइल प्रोफाइल के 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ए होरिजन, दूसरा होता है बी होरिजन, तीसरा होता है सी होरिजन और फोर्थ वन होता है बेड रॉक। तो सॉइल प्रोफाइल के कितने पार्ट्स होते हैं, 4, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन और डी होरिजन और बेड रॉक। अब आपको क्या देखना है, बेड रॉक से आप देख लो, जहाँ बेड रॉक है तो बेड रॉक जो है सॉइल पार्ट का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जहाँ पर सारे हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने देखा होगा। उसके बाद सी होरिजन में थोड़े से कंकड़ पत्थर होते हैं और उसके साथ थोड़ी सॉइल होती है। बी होरिजन में ज़्यादा सॉइल होती है और ए होरिजन में ह्यूमस ज़्यादा होता है। जब भी आपने प्लांटिंग आप करते होंगे ना, तो आपने प्लांटिंग करते वक्त देखा भी होगा, जब भी हम धरती को डिग करते हैं, जैसे अगर ये ग्राउंड लगा लीजिए, अगर इस ग्राउंड को आप डिग करोगे तो पहले आपने ये तो नहीं ऑब्जर्व करते ना कि एकदम कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, नहीं, जब बहुत अंदर तक डिग करते हो तब कंकड़ पत्थर आते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल क्लियर हो गया होगा। सॉइल प्रोफाइल के 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी एंड डी, एंड नॉट डी होरिजन, बी बेड रॉक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि ए होरिजन क्या है। देखो, ए होरिजन में जनरली क्या होता है, ये लेयर जो होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और पानी ज़्यादा, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन आता है ए होरिजन का दूसरा नाम क्या है, अंडरलाइन कर लेना साथ साथ, ए होरिजन का दूसरा नाम है टॉप सॉइल। ठीक है, और इसमें ह्यूमस ज़्यादा होती है, सॉफ्ट होता है और पानी बहुत ज़्यादा रिटेन करता है, राइट। अब आते हैं बी होरिजन पर। देखो, बी, ए होरिजन बता दिया, बी होरिजन देखो, बी होरिजन में क्या पढ़ना है, यहाँ लिखा हुआ दूसरी जो लेयर होती है बी होरिजन, उसमें पानी कम होता है। ठीक है, लेसर अमाउंट होता है और लेस अमाउंट होता है ह्यूमस का, लेकिन मिनरल्स ज़्यादा होते हैं और ये थोड़ी सी हार्डर होती है ए होरिजन की कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बी होरिजन और इसका दूसरा नाम होता है मिडल लेयर।
तो क्या कह सकते हो आप कि हमने पूछा सिंपल, ए होरिजन का दूसरा नाम क्या है, आप बोलेंगे टॉप सॉइल। बी होरिजन का दूसरा नाम क्या है, आप बोलेंगे मिडल लेयर, राइट। अब आते हैं सी होरिजन पर। बेटा सी होरिजन में आप देखो, आप खुद देखो यहाँ पर सी होरिजन में क्या दिख रहा है, छोटे छोटे आपको ग्रेवल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, ग्रेवल्स, ठीक है। किसके साथ दिख रहे हैं ग्रेवल्स, किसके साथ दिख रहे हैं आपको, सॉइल के साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं जिन्हें हम ग्रेवल्स कहते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं सी होरिजन। तो सी होरिजन की डिफाइन अंडरलाइन कर लेनी, ये तीसरी लेयर है, ठीक है, जो किससे बनती है, छोटे छोटे लम्प्स ऑफ रॉक्स, क्रैक्स एंड क्रैविक्स। तो आई होप आपको ये लेयर भी क्लियर हो गई, ठीक। बेटा उसके बाद हम देखते हैं बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब जो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, बेड रॉक जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिसको डिग करना बहुत टफ हो जाता है। तो यहाँ से आपने क्या पॉइंट क्लियर हो गए, मैंने यहाँ पर आपको 4 पॉइंट क्लियर कर दिए जो आपको ईजिली मैं आपके वाइवा टेस्ट में ले सकती हूँ। क्या क्या पॉइंट क्लियर कर दिए कि सॉइल प्रोफाइल जो है उसके 4 पार्ट होते हैं। सॉइल प्रोफाइल के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका ए होरिजोन, जिसे क्या कहते हैं, ए होरिजन को हम टॉप सॉइल कहते हैं, ठीक है। ए होरिजन है जिसे हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल कहते हैं, और इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, वाटर को ज़्यादा रिटेन करता है, ठीक है। दूसरा आता है बी होरिजोन। बेटा बी होरिजोन जो होता है इसमें क्या होता है, इसे हम कहते हैं मिडल लेयर, ठीक है। इसमें ह्यूमस जो होता है, जो डेड रिमेनिंग मटेरियल्स होते हैं, वो क्या होती है, कम होती है, ओके। तो फिर यहाँ पर अब मैंने बताया था बी होरिजन, बताया था मैंने आपको, बी होरिजन जो है उसको हम क्या कहते हैं, मिडल लेयर, ठीक है। बी होरिजन मिडल लेयर था, राइट। बेटा इसमें ह्यूमस कम होती है, ठीक है, ह्यूमस कम होती है, लेकिन आप ऑब्जर्व करते हो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो बी जो लेयर है, बी होरिजन जो है इसे मिडल लेयर कहते हैं, और ये जो जनरली हार्डर होती है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है। किसके कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ए होरिजन के कंपैरिजन में। फिर हमने देखा था यहाँ पर सी होरिजन, मैंने बताया था सी होरिजन जो थी थर्ड लेयर है, राइट बेटा। सी होरिजन जो है वो थर्ड लेयर है, ठीक है। अब थर्ड लेयर सी होरिजन है तो ये क्या होगा आपका, थर्ड लेयर जो था आपका सी होरिजन, ये इसमें बेटा थोड़े से कंकड़ पत्थर होते हैं सी होरिजन के अंदर, ठीक है। थोड़े कंकड़ पत्थर होते हैं सी होरिजन में, ग्रेवल्स होते हैं, राइट। और जो आपका बेड रॉक होता है ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, इसको आप डिग नहीं कर सकते। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल। देखो टाइप्स ऑफ सॉइल में इंपॉर्टेंट क्या है, सॉइल, पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर करना है कि सॉइल होता क्या है। सॉइल किससे बनता है, कौन से प्रोसेस से बनता है, मैंने बताया था वेदरिंग से बनता है। सॉइल है क्या, मिक्सचर्स ऑफ रॉक पार्टिकल्स, रॉक के पार्टिकल्स और ह्यूमस के मिक्सचर को सॉइल कहते हैं। ये ध्यान से समझ लेना कि सॉइल क्या है, मिक्सचर है किसका, रॉक पार्टिकल्स का एंड ह्यूमस का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, राइट। अब सॉइल जो होती है 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है सैंडी सॉइल, दूसरी होती है क्ले सॉइल, एंड थर्ड वन इज लूमी सॉइल, राइट। अब सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लूमी सॉइल में सिर्फ ध्यान से क्या देखना है, समझना क्या है, ध्यान से ये चीज़ समझ लो बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल में समझना। बेटा सैंडी सॉइल की बात करती हूँ मैं, तो सैंडी सॉइल के अंदर सैंडी सॉइल का साइज़ जो होता है, पार्टिकल का साइज़ वो बड़ा होता है। बेटा जो पार्टिकल का साइज़ होता है सैंडी सॉइल का वो बड़ा होता है, राइट। तो आपको ये चीज़ माइंड में सेट कर लेना कि सैंडी सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है, बिग होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ क्ले सॉइल की, तो क्ले सॉइल का जो साइज़ पार्टिकल होता है वो सबसे छोटा होता है। तो आपने यहाँ से क्या समझा, मैंने एक तरफ ले लिया सैंडी सॉइल, एक तरफ मैंने ले लिया क्ले सॉइल, और एक तरफ मैंने ले लिया लूमी सॉइल। देखो दोनों में यहाँ पे लिख देती हूँ, सैंडी सॉइल, एक तरफ मैंने ले लिया लूमी सॉइल, और एक तरफ मैंने ले लिया क्ले सॉइल। अब देखो साइज़ के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा साइज़ जो होता है, साइज़ जो होता है पार्टिकल्स का वो सबसे बड़ा होता है इसमें साइज़ सबसे बड़ा होता है और इसमें साइज़ सबसे स्मॉल होता है,
यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और इन दोनों के बीच का मीन्स लूमी सॉइल का साइज इससे छोटा होगा और इससे क्या होगा, बड़ा होगा। समझ आया? तो इसका इंटरमीडिएट होता है, इसका साइज क्या होता है, इंटरमीडिएट। पहला पॉइंट साइज क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अब तीनों में से आप देखो, जो लूमी सॉइल होता है ना, वो किससे मिलके बनता है, वो क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल से मिलके बनता है। ये बनता है सैंडी सॉइल से मिलके और क्ले सॉइल से मिलके, राइट। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर, क्या समझना है, पानी को कौन ज़्यादा होल्ड कर सकता है। पानी को पकड़ के सबसे ज़्यादा कौन रखता है बेटा, क्ले सॉइल। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसकी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसकी क्या होगी, इंटरमीडिएट। समझ रहे हो? और हमेशा ध्यान रखना, क्रॉप्स के लिए अच्छी सॉइल होती है आपकी क्ले सॉइल, आपकी क्रॉप्स के लिए क्या होती है, अच्छी सॉइल होती है, ठीक है। उसके बाद एक मेन पॉइंट आता है, वो आपको समझना है यहाँ पर, रेट ऑफ परकुलेशन। रेट ऑफ परकुलेशन, परकोलेशन, परकोलेशन का मतलब होता है रिसना। रिसना मतलब पानी का बाहर निकलना। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप किसी कॉटन के क्लॉथ में पानी डाल देते हो तो पानी इजीली क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो उसका रेट ऑफ परकुलेशन क्या है, ज़्यादा। लेकिन वहीं आप पॉलीथीन में पानी डालते हो तो उसमें पानी बाहर नहीं निकलता ना, तो उसका रेट ऑफ परकुलेशन क्या है, कम। समझ आया? तो रेट ऑफ परकुलेशन जो क्या होता है, जिसमें से पानी इजीली निकल जाए। तो आपको मैंने बताया था क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल, ये क्या करता है, पानी को होल्ड करके रखता है, मतलब ये पानी को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखता है, तो इसका रेट ऑफ परकुलेशन कम होगा, इसका रेट ऑफ परकुलेशन कम होगा। ये पानी को होल्ड करके नहीं रखता, पानी इजीली इससे बाहर निकल जाता है, तो इसका रेट ऑफ परकुलेशन क्या होगा, ज़्यादा, मोर। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आता है रेट ऑफ परकुलेशन, ये लर्न कर लेना, बाय बाय मैं ज़रूर पूछूंगी, रेट ऑफ परकुलेशन, रेट ऑफ परकुलेशन ज़्यादा किसका होगा। तो आपको माइंड में क्या सेट करना है, और एक आता है आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कौन सी सॉइल पानी को जल्दी होल्ड करेगी, ज़्यादा होल्ड कौन सी, वाटर को कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा होल्ड करेगी, जो सॉइल है उसको सबसे ज़्यादा कौन होल्ड करेगा, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, पानी सबसे ज़्यादा, मतलब कि सॉइल कौन सी सॉइल है जो पानी को सबसे ज़्यादा पकड़ के रखेगा, होल्ड करके रखेगा। क्ले सॉइल में से पानी नहीं बेटा, क्ले सॉइल पानी को होल्ड करके रखता है, ये ध्यान रख लेना, क्ले सॉइल। क्ले के बाद आता है लोमी, लोमी के बाद आता है सैंडी। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, जिसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा उसका रेट ऑफ परकुलेशन क्या होगा, कम। तो बस एक चीज़ याद रख लेना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा उसका रेट ऑफ परकुलेशन कम। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा तो इसका रेट ऑफ परकुलेशन क्या होगा, कम। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ परकुलेशन किसका होगा, सैंडी का, इंटरमीडिएट होगा लोमी का, और उसके बाद होगा क्ले का। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो देख लो यहाँ पर सैंडी सॉइल की बात बताई थी मैंने, सैंडी सॉइल का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, तो साइज़ जो होता है उसका बड़ा होता है सैंडी सॉइल का, ठीक है, सैंडी सॉइल का। और क्ले सॉइल का पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। सैंडी का बिग होता है पार्टिकल साइज़, और क्ले का बहुत स्मॉल होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। लोमी का क्या होता है, लोमी का इफ द सेम अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अमाउंट, लोमी सॉइल मतलब जो किसका मिक्सचर है, सैंडी का मिक्सचर है और क्ले सॉइल का मिक्सचर है, राइट बेटा। तो ये क्या है, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का मिक्सचर है, तो इंटरमीडिएट रहता है। यहाँ तक आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। क्ले सॉइल जो है पानी को क्या करता है, टाइटली होल्ड करके रखता है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्ले सॉइल जो है वाटर को बहुत टाइटली होल्ड करके रखता है, स्मॉलर होता है उसका साइज पार्टिकल, ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। अब आ जाइए यहाँ पर, तो बेस्ट सॉइल कौन सी है,
बेस्ट सॉइल जो होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वो क्वेश्चन आता है विच इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट, दैट इज़ लोमी। क्योंकि लोमी सॉइल किसका मिक्सचर है, सैंडी का, क्ले सॉइल का। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लेंगे, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल। फिर यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है कि विच काइंड ऑफ सॉइल इज़ यूज फॉर मेकिंग मटकाज एंड सुरईज। मटका और सुरई बनाने के लिए क्ले सॉइल का यूज़ होता है, क्ले सॉइल। ठीक है, मटका एंड सुरई बनाने के लिए क्ले सॉइल का यूज़ होता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है रेट ऑफ परकुलेशन, ये देख लो, ये लर्न कर लेना आप, रेट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ परकुलेशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ वाटर, ऊपर लिखना होता है कितना पानी प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर मतलब कितना वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है, और नीचे होता है परकुलेशन टाइम। ये फॉर्मूला है जो आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, आपको बताया था अमाउंट ऑफ वाटर ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे परकुलेशन टाइम। तो मैंने क्वेश्चन दिया कि सपोज करो कि एक सैंपल है, सॉइल का सैंपल, वो 20 मिनट लेता है किसको, परकुलेट करने में, वाटर को। रिसना होता है परकुलेट का मतलब, तो टाइम 20 मिनट, अमाउंट कितना है 200। मैंने बोला था ऊपर क्या लिखेंगे, अमाउंट लिख दिया 200, नीचे क्या लिखेंगे, टाइम, परकुलेशन टाइम लिख दिया 20। तो आंसर आएगा 200 डिवाइडेड बाय 20, कट करोगे तो आएगा 10 ml पर मिनट। दिस इज रेट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, आई होप इतना आप कर लेना। पहले तो आप कल जो मैं आपको जो आज मैंने दिया है यहाँ तक बस आप रीडिंग कर लेना, और जो पॉइंट बताए सिर्फ उसे पढ़ना, दैट्स इट। ठीक है, अच्छे से रीड करना है, यही पॉइंट्स आपको पढ़ना है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो आपकी कल भी सेंड होगी, राइट।